दिखला जा, एक बार आजा जा जा जा। आजा आजा एक बार आजा, इंडिया आजा। जैसे हम फॉरेन के टूरिस्ट को बुला रहे हैं कि एक बार इंडिया की झलक देख जाइए। यस, इंडिया विच इज़ लैंड ऑफ 29 स्टेट्स, 9 UTs, where 135 crore Indians are enjoying their faith in their own religions, where they have full faith in. They can. No one is there. State has no religion. A secular state. Fine example of unity in diversity. एक बार आजा और इस सबको देख जा। Yes, कि कैसे हमारे इंडिया में कि हाउ वी इंडियन आर स्टिल लिविंग यूनाइटेडली, चाहे हमारे यहाँ रेशियल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, सो मैनी लैंग्वेजेस, बोलियाँ, रीजनल, सो मैनी रीजन्स अभी डिस्कस किया, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल, कास्ट, डांसेस, cuisine, flora and fauna, all this is beauty of India that we want the world to see, that how we Indian are living with unity in this diversity. Because यदि आप नहीं आ सकते इंडिया में तो कोई बात नहीं, wherever you are, be there, be with us. 10th क्लास के स्टूडेंट्स की तरह आज जिसने हम भारत दर्शन कराने वाले हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया हम करवाने वाले हैं आपको। यस, ग्लिम्स क्या होता है? मैं बात कर रहा हूँ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया लेसन 7 फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास। स्वागत करता हूँ मैं विजय कुमार आपका इन माय न्यू क्लासरूम। तो झलक होता है ग्लिम्स का मतलब, यहाँ पर भी यही है कि अ शॉर्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट। तो 3 places आई एम गोइंग टू टेक यू टू, बी इन योर ड्राइंग रूम, आई एम टेकिंग यू टू दीज 3 places. यस, कि लूसियो रोड्रिगेज हमें लेकर जा रहे हैं गोवा, while we will study a baker from Goa, and Lokesh Abrol will take you us Kurg, a district in Karnataka, and Arup Kumar Datta will take you Assam with tea from Assam. So these authors provide us 3 unique glimpses of India by describing essence of these 3 places. These 3 culturally rich state we will visit while studying this lesson. Let's go deep in folklore there. आप भी गए होंगे, लेकिन ये तीनों स्टेट हैं, ये जो हम बातें यहाँ करेंगे, these are lesser known aspect of culture of India. एंड वी आर टेकिंग यू टू गोवा, कुर्ग एंड असम। आज देख लेते हैं हम कि वहाँ का कैसे इम्पोर्टेंस है, इनमें क्या क्या फीचर्स हैं इनके, कैसे कल्चरल का इम्पोर्टेंस है इनकी। दैट एवरी स्टेट, आपको लगेगा इनको देखकर भी, that every state in India has its peculiarity or one or another and which is not known by most people. Yes, so आज हम लेने वाले हैं A Baker from Goa की समरी को, जिसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिगेज, हु इज़ ग्रेट कोंकणी एसेइस्ट, लिटरेरी जेनेसिस दैट गोवा हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मैनी, एंड ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी टू वेरियस पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स। तो ये उनकी ग्रेट मास्टर आर्ट है उनका। हमें ले जाने वाले हैं गोवा में और वहाँ बेकर के बारे में बात करने वाले हैं। पोर्टुगीज़ डे में हमें वो ले जाने वाले हैं, जहाँ पर उन्होंने ही सर्व्ड एज द विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ फोकलोर एट मैनी यूनिवर्सिटी, गोवा में भी रहे वो, एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा. सो दिस इज अ मेमोयर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा विच इज part and parcel of Portuguese days there at of that time. That legacy is continued, still not over, though Portuguese are gone, but these bakers are maintaining the tradition of selling bakery items door to door. Yes, so I would like to know ki anyone of you is from Goa. I have never been to Goa and I would like to know more beside this lesson, which is having so many new information, new knowledge about culture of Goa, and I would like if anyone of you can tell us and our
our viewers about bread making there. Yes, so this incredible smallest state of India, Goa, having 3705 square kilometer. तो यहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे कि बेकरी की जो आइटम्स हैं वो क्या क्या होती हैं, वोकेबलरी आपकी इंक्रीज होगी, और कैसे हैं बेकर इज़ आ लेगेसी ऑफ द पोर्टुगीज़ वैरायटी ऑफ जो बेकरी आइटम्स हैं उसका पता लगेगा। यू मस्ट हैव विजिटेड सम टूरिस्ट प्लेसेस, भी आप गए होंगे तो वहाँ का आपने ग्लिम्स लिया होगा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस वेयर यू हैव विजिटेड? कैन यू गिव अस योर अकाउंट एडिंग डिटेल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस टू गिव द रीडर, टू गिव अस एंड आवर व्यूअर्स अ पिक्चर ऑफ दैट प्लेस? हैव यू टॉक्ड आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन देयर एंड अबाउट try to know from those people about their culture of their area, people there and man, and or you just went there and enjoy the landscape and you came back, है ना? तो we should try, wherever we go we should try to know more and more when we go out. like पोट्री है वहाँ पर लोगों का जो आर्टिजन्स हैं, कारपेंट्री है, बुटीक वर्क है, बैम्बू वीविंग है, या मेकिंग जूट प्रोडक्ट्स हैं। वी शुड हैव मैक्सिमम जो है वहाँ का अपना एक्सप्लोर करना चाहिए। हम जाते हैं, वी शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम विजिटिंग दैट प्लेस। सो अब मैं बात करने वाला हूँ बेकर की कि कैसे वो आया करते थे इन द मॉर्निंग। तो योर फेवरेट वेंडर की हमें बता दीजिए जब गली में आते हैं, है ना, दैट यू गेट एक्साइटेड विद हिज साउंड। किस तरह की वो अलग अलग साउंड लगाते हैं, आप अपना नरेट कर सकते हो। उनकी जो कोई ट्रेडिशनल जो कबाड़ी वाला आता है वो क्या आवाज़ लगाता है आपकी गली में, है ना, या कोई सब्जी वाला आता है, या आइसक्रीम वाला आता है, या गोलगप्पे वाला आता है ना, या सुबह ब्रेड वाला आता है ना, जिससे आपकी मॉम मिल्क या कर्ड लेती हैं, या आपके टीचर्स स्कूल में भी जब आपकी बेल बजती है तो आपको पता लगता है कि इंग्लिश का जो है पीरियड शुरू हो गया, वो बेल होती है, हमें बताती है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे वो आया करता था आवाज़ लगाता हुआ, और कैसे बच्चे भाग कर उसकी तरफ जाया करते थे। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से इसमें राइटर ने उठाया है। तो आज हम यहाँ पर समरी करने वाले हैं इसकी। ये इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज़ लेसन अबाउट, एंड बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 9466707359 पर अपना क्लास नाम, रोल नंबर और स्कूल का नाम भेज दीजिए। सुबह 5:30 पर आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन मिल जाया करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक अपने आप आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे, आपको इजी रहेगा। तो चलिए समरी करते हैं। यहाँ पर जो है राइटर याद कर रहा है अपने जो व्हेन ही यूज्ड टू, जब वो छोटा हुआ करता था, अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं उस पर वो याद करता है कि कैसे एल्डर्स जो हैं उनके गाँव में यूज टू टॉक फॉन्डली ऑफ पोर्टुगीज़ डेज। पुर्तगाली तो अब चले गए हैं, एंड देयर लव्स ऑफ ब्रेड की वो बात करता है कि वे तो चले गए हैं, बट मेकर्स एंड ईटर्स of these bakery products are still there in Goa, and which are important and integral part of Goan culture. Those furnaces है ना जो पोर्टुगीज़ डेज में हुआ करती थी, they still exist there, and mixers, molders and bakers जो वहाँ पर वर्क किया करते थे वो आज भी उस ट्रेडिशन को कायम रखे हुए हैं। इवन टुडे वो याद करता है राइटर यहाँ पर कि इवन टुडे दैट थर्ड एंड जिंगल ऑफ ब्रेड सेलर्स कैन बी हर्ड अनाउंसिंग हर कमिंग। आज भी वो उसी बांस को जो गली में बजाते हुए आते हैं, and they are carrying forward the traditional profession of their fathers and forefathers, and today they are known as पेडर। पेडर आज उनको बोला जाता है, एक नंबर में पूछ लिया भी जाता है। तो लूसियो रोड्रिगेज बचपन में वहाँ रहते हुए याद करता है कि दीज जो हैं बेकर्स यूज टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, और वो कितनी बार आया करते थे, ट्वाइस अ डे। वो रिमेंबर करता है कि फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग इन देयर सेलिंग राउंड, वेकिंग द राइटर अप with that third and jingle, that musical entry into the street, jang jang sound जो होती थी स्पेशली मेड बैम्बू की, उससे वो उठा भी करता था। और वो देखता था कि कैसे that baker used to balance
that basket on their head, and with another hand they were making sound of that bamboo. Bread seller जो है used to greet ladies of the house good morning, है ना, and that how he used to place that basket on the vertical bamboo. He remembers कि how he used to run and greet and meet him, and what he used to do was कि he used to give them a gentle scolding to them in pushing them aside. But writer remembers that they did not give up any time, and they would climb a bench or even a parapet to peep into the basket कि कौन कौन से हमने वो लेने हैं, ये वाला करते हैं ना हम, तो ऐसे करके। तो इस तरह से वो ग्रीट और मीट किया करता था। राइटर याद करता है कि उसे नहीं मालूम है कि वो इन लव्स का लव था, उन ब्रेड बैंगल्स का लव था या कुछ और था, क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, आजकल भी ऐसा है कि जो हमारे घर के आसपास जो वेंडर आते हैं उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं। तो शायद वो यहाँ पर क्वेश्चन भी उठा रहा है कि वो उन सिर्फ वो लव्स का ही फ्रेग्रेंस था जो हमें अट्रैक्ट करता था, हम उनसे बात करते थे, ग्रीट करते थे, मीट करते थे, या एक रिलेशन भी डेवलप हो लिया था। तो वो याद करता है कि जो पैक्सिन और बास्तिन ये मेड सर्वेंट के नाम हैं, हु यूज्ड टू बाई लव्स फॉर देम एंड but for elders, but writer remembers that they looked for bread bangles, ठीक है ना, and they used to choose carefully, ये वाला करते थे वो टोकरी में देखकर भी। sometime जो है स्वीट ब्रेड बोल भी वो लेकर आया करता था जो उनकी फेवरेट हुआ करती थी। and writer remembers that they did not bother to even brush their teeth by saying that शेर कदे मुंह नहीं धोंदे, यानी इंग्लिश में बात करें कि टाइगर नेवर ब्रशेज हिज टीथ, ये वो आर्गूमेंट दिया करते थे कि सुबह सुबह हमें तो यही खाने हैं ब्रेड बैंगल, क्योंकि हॉट टी जो है कुड किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन द माउथ, तो फिर हमने ब्रश करके क्या करना है। मैरिज की यहाँ पर बात करता है, कल्चर का एक अहम पार्ट हुआ करता है किसी भी रीज़न की, तो वहाँ पर बात करता है कि विदाउट बॉल जो हैं ये स्वीट ब्रेड के बिना तो देयर वॉज नो चार्म इन मैरिजेस। इन एंगेजमेंट भी है इम्पोर्टेंट हुआ करता था लेडीज़ के लिए टू प्रिपेयर सैंडविचेस, तो ये सब वो याद करता है। केक्स एंड बोलिनियाज वर यूज टू बी अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बताना चाह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज वॉज असेंशियल एंड इज़ असेंशियल टुडे ऑल्सो। तो ड्रेसेस की वो बात करता है कि किस तरह की वो ड्रेसेस डाला करते थे। दे हैड अ ड्रेस नोन एज कबाई, ठीक है, कबाई उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, क्या होती है वो सिंगल पीस एक लॉन्ग फ्रॉक होती है रीचिंग डाउन टू द नीज। इन चाइल्डहुड ही सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट ऑल्सो एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। आज भी कोई उस ड्रेस का मिलता है तो हम उसको पेडर बोल देते हैं। क्वेश्चन एक ये भी आता है कहानी में कि बिल कैसे वो कलेक्ट करता था। उसके पास ही हैड नो नोटबुक या पेपर बट ही यूज टू राइट ऑन द वॉल विद ए पेंसिल एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो सारा कलेक्शन किया करता था। तो दीवार पे ही वो लिख दिया करता था, रिकॉर्ड रखने का जो है वॉल पे ही पेंसिल से वो लिखा करते थे। और ये जो प्रोफेशन था वो बड़ा प्रॉफिटेबल था उन दिनों भी और आज भी अच्छा खासा है। ये प्रॉफिटेबल ओल्ड डेज में भी था, आज भी है। तभी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन के कारण वो याद करता है कि कैसे बेकर एंड देयर फैमिली मेंबर नेवर स्टार्व्ड दोज डेज। और आज भी ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, हेल्दी लुकिंग हैं वो, फैटी होते थे वो इन लुक्स। इसका वो टेस्टिमोनी ही था कि वे खाते पीते घर से थे। इवन टुडे अगर कोई जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस का आदमी मिलता है गोवा में तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बेकर ही होंगे। तो ये बना हुआ है। तो चाहे ये एक्सटिंक्ट हो गया है ये सब, बट वो ट्रेडिशन जो है अभी भी ये बेकर जो हैं डोर टू डोर ब्रेड पहुंचा रहे हैं, ब्रेड बैंगल पहुंचा रहे हैं, तो इनका अभी भी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये जो है इस लेसन में बेकर फ्रॉम गोवा में लूसियो रोड्रिगेज ने हमें मैसेज दिया है। ठीक है चिल्ड्रन, तो दिस वॉज द समरी एंड माई नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग विद एक्सरसाइज दोज 2 marks and important and 5 marks important question which can be asked in your final exams. And आज के लिए इतना ही। If it is anything feel free to ask me by going to comment section.
मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। मुझे बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।